तो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या तो वो लोग होंगे जो मार्केट में काम करते हैं, और या वो लोग होंगे जो मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो मेरी वीडियो उन दोनों सेगमेंट के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आप प्रॉपर वे में अगर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो कैसे काम किया जाता है, तो वीडियो को पूरी तरह देखो, क्योंकि इसमें मैंने जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस, तो उन्होंने कैसे सीखा या हमने मार्केट में कैसे सीखा, तो इसका मैंने एक एनालाइज किया है कैसे हम प्रॉपर वे में मार्केट को सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप मार्केट में आना ही चाहते हो, क्योंकि आजकल का यूथ जो मेरी जो वीडियो है तो उन लोग के लिए है जो एक प्रॉपर वे में सीखना चाह रहे हैं मार्केट को, कि कैसे सीखा जाता है मार्केट को, मतलब कैसे किस तरह से स्टार्ट करें। क्योंकि नॉलेज तो बहुत है, लाखों वीडियोस है मार्केट के बारे में और हज़ारों कोर्स हैं। तो क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कैसे करें, लाखों वेबिनार्स आते हैं आजकल, तो कैसे सीखें। तो सबसे पहली बात मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जैसे दो टाइप के, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो टाइप के इंसान होते हैं। एक तो वो जो पैशन को फॉलो करते हैं, किन्हीं लोग का पैशन होता है, और दूसरे वो जो जो देखा देखी में आते हैं। तो और जो पैशन को जो फॉलो करके आ रहे हैं कि मार्केट में काम करना है, तो उनको क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत चीज़ें हैं सीखने को, लेकिन एक राइट वे नहीं है कैसे सीखा जाता है। कि अगर आप शुरू से आप हायर रेंज में पहुंच जाओगे तो आपको तो बेसिक तो आपको पता नहीं होगा। तो फिर उसके जब अगर बहुत टाइम बाद का आप सोचोगे ये मुझे लॉस क्यों हो रहा है, देन उसको आपको बेसिक पता नहीं होगा, देन फिर आप वो चीज़ पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं मानता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साल के साल गुजर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने एक टाइप से यहाँ एक वे बताया है, मतलब कैसे आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आप उसमें टाइम देते हो। जैसे आपने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, तो आपने एक प्रॉपर वे में चीज़ का क्योंकि चीज़ें सीखी ना, तो वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। तो कैसे पढ़ते थे हम उन सब्जेक्ट को हमको डिवाइड करते थे ना। स्कूल्स में क्या होता था, कॉलेज में क्या होता था कि सब्जेक्ट डिवाइड होते थे पीरियड के हिसाब से। ऐसा ही मैंने यहाँ कुछ इस टाइप से एक मॉड्यूल बनाया अपना कि किस तरह सीखा जाता है मार्केट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने जो यहाँ मॉड्यूल बनाया है वो है, सॉरी, तो फर्स्ट है एट अ स्कूल। तो स्कूल में क्या होता है, फर्स्ट अगर हम देखें तो 10 जब हम 10 पास आउट होते हैं तो सभी लोग, जैसे कोई 10 पास आउट होते हैं तो वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे PCM हो गया, PCB हो गया, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इस टाइप से। तो देन PCB में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कॉमर्स में देखोगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। हिस्ट्री में देखोगे, मतलब आर्ट्स में देखोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो ये तो लगभग एक एक उसमें कम 4 से 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें टाइम दिया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो हम एक साल में प्रॉपर वे में सभी को करते हैं, सभी सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। देन उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, देन फिर रिजल्ट आता है। तब हमें पता चलता है कि हमने किस वे में पढ़ाई की। अगर रिजल्ट अच्छा है तो हमने अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट को दिया टाइम। तो इसी वे में मैं बताऊं, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप सीखोगे स्टॉक मार्केट में तो आपको भी हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी तो एक अच्छे वे में सीखनी पड़ेगी ना, कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ सीख ली, आप उसी को कर रहे हो। अगर आप सिर्फ वही चीज़ करोगे तो आप कुछ नया कुछ सीख नहीं पाओगे यहाँ। तो लेकिन यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो सबसे पहली बात का हम ये करें तो लाइक अ स्कूल हाउ टू स्टार्ट। क्योंकि स्कूल में तो जैसे हमारे सब्जेक्ट होते थे, तो मेन मैंने आज 4 पिलर्स बनाए हैं। 4 पिलर्स कैसे सीखा जाता है, जैसे हम लोगों ने सीखा तो आप भी वैसे सीख सकते हो। कैसे सीखा जा सकता है, फर्स्ट है बेस फाउंडेशन, देन है टेक्निकल्स, देन है डेटा, देन है साइकोलॉजी, जो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस मतलब क्या, बेस फाउंडेशन मतलब क्या। ऐसा होता है कि NSC से आपको ये भी पता होगा क्या क्या होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा NSC भी बहुत ज़्यादा वेबिनार्स या कोर्सेज बनाती है। तो कैसे उसमें काम किया जाता है, तो हमको वो तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो NSC जैसे हमारा एक्सचेंज किया है, NSC NBSC, तो
एनएससी के अपने मॉड्यूल्स आते हैं सीखने को, सिखाने को, या कोई जॉब चाह रहा है, कोई इसमें रियल में करियर बनाना चाह रहा है, तो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल, देन इक्विटी डेरिवेटिव्स बिगनर्स मॉड्यूल। तो आप ये पता कहाँ से करोगे? तो आपने देखी होगी एनएससी की साइट, जैसे ये है एनएससी की साइट, एनएससी की साइट ये है, तो आप यहाँ देखोगे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल है, म्यूचुअल फंड्स बिगनर्स मॉड्यूल है, तो ये एनसीएफएम फाउंडेशन मॉड्यूल्स हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ जाओगे तो फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स है, देन एडवांस मॉड्यूल्स, तो आप उनको सीखोगे। इसमें आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, काम कैसे होता है, कैसे स्टॉक्स आते हैं। तो जब ये चीज़ें आपको बेस पता होगा ना मार्केट का, तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे, और ये सब एक दूसरे में कोरिलेट करती हैं। देन इक्विटी मार्केट डेरिवेटिव्स, देन कोई फॉरेक्स का भी करना चाह रहा है फॉरेक्स से करो, कोई म्यूचुअल फंड करना चाहिए म्यूचुअल फंड का करो। तो ये दोनों तो हमारे बेसिक मॉड्यूल्स हो गए। देन कैपिटल मार्केट डीलर्स मॉड्यूल, मैं मानता हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट डीलर्स मॉड्यूल एंड डेरिवेटिव मार्केट डीलर्स मॉड्यूल। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये ट्रेडिंग होती कैसी है, होती कैसे है, और किस वे में होती है, क्या हमारा एक्सचेंज है, क्या इंडेक्स है। देन डेरिवेटिव्स में जाओगे, ये फ्यूचर कैसे ड्राइव हुए, तो कैसे बने, जैसे 3 फ्यूचर्स होते हैं, दिस मंथ का, फार मंथ, नेक्स्ट मंथ का, देन फार मंथ का। देन कॉल पुट कैसे आए, उनमें काम कैसे होता है, तो कॉल के प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये भी तो आना चाहिए ना आपको। तो ये सब आप कहाँ पढ़ोगे? बेस जो हमारा बेस होगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लगातार, जैसे ये है बेस है, फाउंडेशन मॉड्यूल, फाउंडेशन है, टेक्निकल है, तो साथ साथ सीखो ना इन चीज़ों को। देन फिर क्या है? टेक्निकल्स। लेकिन सब लोग कहाँ जाते हैं? शुरू में टेक्निकल्स में चले जाते हैं। टेक्निकल्स इट मीन्स चार्ट्स, वो कैंडलस्टिक देखते हैं कि शुरू में आजकल बेसिक में कैंडलस्टिक की क्या बताई जाती है। कैंडलस्टिक ये डोजी बन रहा है, ये हैमर बन रहा है, ये अपनी कैंडल्स बन रही हैं, ये पैटर्न्स बन रहा है, देन बाई सेल करो। लेकिन मैं मानता हूँ आप दोनों के साथ चलो। देन फाइनेंशियल दो एक ये बेस लेके चलो, जब इसको आप कोरिलेट कर पाओगे चार्ट्स के साथ, और कैंडलस्टिक प्रॉपर वे में सीखो, देन इंडिकेटर्स सीखो, देन फिर मैं मानता हूँ कि कभी एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी गुड स्ट्रेटजी बनाओ, फिर उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद फिर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं आजकल, कुछ नए सॉफ्टवेयर्स में काम करना सीखो, क्योंकि यहाँ क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी का चेंज हो रही है ना, तो यहाँ क्या है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो होता क्या है कि यहाँ तो आप उसमें तो यहाँ पल भर पर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे कभी जैसे एल्गो आ रहा है, तो एल्गो क्या होगा, ये आजकल एआई का ज़माना आ चुका है, तो आप कुछ नया हर टाइम नया सीखो, नया सीखने की सोचो। आप लगा लो जो पहले ट्रेड करते होंगे जब ये कैंडलस्टिक नहीं होंगी, तो वो तो जब कंप्यूटर आया तो वो लोग तो ट्रेड क्या कर ही नहीं पाते होंगे, जब कॉल एंड ट्रेड करते होंगे। तो वही टेक्नोलॉजी के साथ चलो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर वे में सीखो, देन एक स्ट्रेटजी बनाओ, देन उसको बैक टेस्ट करो, फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के वो देखो कैसे काम किया जाता है उसमें। जो मेरा तीसरा मॉड्यूल है वो है डेटा एंड एफएनओ। डेटा इज़ द बेस। डेटा भी एक टाइप से बेस ही है, क्योंकि चार्ट्स बन रहे हैं, इसके पीछे कौन है? डेटा है। तो डेटा आप कहाँ से देख सकते हो? तो डेटा अगर आपने देखा होगा कि एनएससी की साइड होती है, एनएससी की साइड में शाम को डेटा आता है, जैसे जब मार्केट एंड हो गया, क्लोज हो गया, देन उसके बाद कैपिटल मार्केट से भाव कॉपी का डेटा होता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ, किस स्टॉक्स में क्या हुआ, किस में कितनी डिलीवरी उठी है। देन ऐसे ही डेरिवेटिव्स का डेटा होता है कि मार्केट में काम कैसे हो रहा है, एफ&ओ में काम कैसे हो रहा है, एफ&ओ की भाव कॉपी आती है, पार्टिसिपेट बाय ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट किस में बन रहा है ज़्यादा, देन उसकी भी भाव कॉपी आती है। उसके बाद डेरिवेटिव स्टेट्स की किस में ज़्यादा कॉल में खरीदारी हो रही है, पुट में या बिकवाली हो रही है। तो ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस आएगी, तो आप थोड़े उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और भी कोरिलेट कर पाओगे एक दूसरे से, क्योंकि चार्ट्स बन रहे हैं, किसके थ्रू बन रहे हैं, डेटा के थ्रू तो बन रहे हैं। देन फ्यूचर्स डेटा आप देख पाओगे, ऑप्शंस में हो क्या रहा है वो देख पाओगे, कॉल एंड पुट में हो क्या रहा है, और ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, आप ये भी देख पाओगे। तो ये सब कोरिलेशन में एक दूसरे के साथ। तो जब आप इन चीज़ों को साथ देख पाओगे ना, तो आप एक विजन के साथ चलोगे, आप समझ पाओगे कि आखिर मार्केट में ऐसा होता क्यों है। जो फोर्थ पिलर है उसको मैं मानता हूँ जो मेन पिलर है,
वो है साइकोलॉजी। अब क्या होता है, आप तैरना सीख तो लोगे, मतलब आपने जैसे किताबों में तैरना पढ़ लिया कि ऐसे तैरते हैं, ऐसे हाथ मारते हैं, बट तैरना तो जब आप जाओगे स्विमिंग पूल में या किसी तालाब में, तभी आप वहीं जब हाथ क्या छटपटाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप तैरना सीखे हो कि नहीं सीखे हो। तो वही चीज़ यहाँ भी है, जब आप ट्रेडिंग पिट में जाओगे ना, जब ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप किस तरह के ट्रेड ले सकते हो, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। तो वो आता है साइकोलॉजी में, और जो धीरे धीरे बनती है, मैं मानता हूँ इसको सिखाने में, इसको सिर्फ आप ही अपने आप को सिखा सकते हो, कोई दूसरा नहीं। हालांकि हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे सीखी जाती है, बट लेकिन साइकोलॉजी मेन है। साइकोलॉजी में आप ये लगाओ कि इसको आप जब धीरे धीरे आप सीख पाओगे साइकोलॉजी की, मार्केट साइकोलॉजी, इमोशंस क्या होते हैं, तो सबसे साइकोलॉजी मैंने माना है कि मेक अ गुड ट्रेडिंग प्लान। जैसे मैंने यहाँ बताया को मेक अ गुड स्ट्रेटजी, वैसे ही मैंने यहाँ लिखा है कि मेक अ गुड ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान के बिना ये आप यहाँ कुछ नहीं है। जैसे मार्केट डगलस कहते थे, एक जिसने क्या जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन लिखी है, तो वो कहते थे प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। तो ये भी कहावत है एक मार्केट की, पहले आप अपना प्लान बनाओ ट्रेड का, देन उसको उस प्लान को ट्रेड करो। तो वही है। देन रूल्स एंड डिसिप्लिन, रूल्स बनाओ ना मार्केट में अपने काम करने के, देन डिसिप्लिन उसको फॉलो करो। डिसिप्लिन इज द गॉड, मैं मानता हूँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इमोशंस, देन इमोशनल कंट्रोल, तो अपने इमोशन में धीरे धीरे कंट्रोल आएगी, कंट्रोलिंग आएगी। देन रिस्क मैनेजमेंट, तो ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, बट लेकिन जो मेन, अगर आप प्रॉपर वे में सीखना चाह रहे हो तो ये वे है सीखने का। देन क्या होता है कि और जैसे फाउंडेशंस में मैंने दिखाया कि NCFM मॉड्यूल्स, बेसिक मॉड्यूल्स पे क्लियर करो, इजी मॉड्यूल है। देन इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स, वो मैंने 2 बताए आपको, ये कैपिटल मार्केट मॉड्यूल एंड एडवांस, फिर वो डीलर्स मॉड्यूल। देन उसके बाद एडवांस में जाओगे, आपकी स्ट्रेटजीज कैसे बनती है, ऑप्शंस काम कैसे करता है। मेन है कि ऑप्शंस, अगर आप सभी लोग ऑप्शंस में आ रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है कि क्विक पैसा, जल्दी पैसा बन रहा है। जल्दी पैसा मतलब क्योंकि सभी लोग को पैसा बनाना है, यहाँ पैसा क्यों, वो भी क्विक बनाना है, लेकिन आप प्रॉपर में सीख नहीं पाते हो, तो आप क्या करते हो, लास्ट में लॉस करते हो। तो उस वे में अगर आप सीखोगे तो आपको लॉस होगा, बट इस वे में अगर आप सीखोगे तो इसी वे में सीखो। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, बट 1-2 साल बाद आप यहाँ एक टाइप से मास्टर हो जाओगे। मास्टर तो कोई नहीं होता, लेकिन आपको एक नॉलेज होगी, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ मार्केट में। तो द ओनली वे टू सक्सेस इन ट्रेडिंग, तो क्या होता है कि जैसे आप कोई स्ट्रेटजी सीखोगे, कोई काम करोगे, तो ट्राई करोगे, फेल होगे बार बार, तो एक बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो, बट आप डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि मार्केट आपको डरा देगा बार बार, तो उसमें डरना नहीं है। ट्राई करो, 1 मोर ट्राई, कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक टाइम ऐसा हो कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये मेहनत जो आप करोगे, जो तब करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप हमारी तरह सीखना चाहते हो, जैसे जिस वे में मैं सीखता हूँ, जिस वे में बड़े लोगों ने सीखा है, तो उसी वे में सीख रहे हो, तो ये अगर आपको, क्योंकि मैं फिर वीडियोस डालता रहूँगा अपने इस चैनल में, और उसी वे से, और मैं बेसिक टू एडवांस ये डालता रहूँगा हमेशा वीडियो, तो इसी वे में सीखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप अगर ऐसी वीडियो चाह रहे हो तो नीचे कमेंट्स लिखो, मैं ऐसा ही कोर्स आपके लिए, या आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि मार्केट को सीखा कैसे जाता है। ये तो खाली एक इंट्रोडक्शन था। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाह रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और